हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे टीएस गरेवाल बुक का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू कंसेप्ट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? पी एंड एल अकाउंट का। तो अब आप बोलेंगे कि पी एंड एल अकाउंट तो बनता था फर्म के लिए, है ना? तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनता है फॉर पार्टनरशिप। मतलब कि जो पार्टनर्स को हम अप्रोप्रिएट करने वाले हैं, जो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, उसके लिए कौन सा अकाउंट तैयार होता है? उसके लिए अकाउंट तैयार होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो आई गेस इतनी बात तो क्लियर हो गई है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली किन के लिए तैयार होता है? फॉर पार्टनरशिप, है ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थिंग्स, जो भी पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उनके लिए बनता है। ठीक है, तो ये चीज तो हमें यहाँ पर क्लियर रहेगी कि हमें पार्टनरशिप। ओके, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नाउ व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? आपने क्लास 11 में 3 गोल्डन रूल पढ़े थे अकाउंट्स के, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डेबिट एंड ऑल द इनफ्लोज और द इनकम शुड बी क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और जो भी पैसा हमारे पास आने वाला होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। नाउ हैव अ लुक ऑन द फॉर्मेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। व्हाट द फॉर्मेट सेज? फॉर्मेट कहती है कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा या तो प्रॉफिट या तो लॉस। गेटिंग इट? कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, प्लीज समझिएगा, क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट गिवन है सो राइट इट इन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। आपने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट मीन्स वेरी एविडेंट कि यस इट इज प्रॉफिट। पार्टनर्स कुछ ना कुछ ड्रॉइंग्स करते हैं, है ना? पार्टनर्स पूरे साल भर में कुछ ना कुछ पैसा विड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जिसके ऊपर पार्टनर्स क्या पे करते हैं? पार्टनर्स पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और उस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी हम क्रेडिट साइड शो करेंगे बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ इनकम फॉर द फर्म। गेटिंग इट? तो जितने भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, जितने भी हैं, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मार्क माई वर्ड्स, ड्रॉइंग्स नहीं आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आते हैं। लेट मी राइट इट क्लियरली हियर। हम यहां लिख देते हैं नो ड्रॉइंग्स। बिल्कुल ड्रॉइंग्स मत लिखिएगा, सिर्फ क्या इंक्लूड होता है? आईओडी इंक्लूड होता है। नो ड्रॉइंग्स, ओनली आईओडी। ओके, उसके अलावा अगर क्वेश्चन में, इसको हम हटा देते हैं, ये हमें लिखना नहीं है फॉर्मेट के अंदर, हटाते हैं इस चीज को। ओके, इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन के डेबिट साइड के ऊपर। अगर हमको क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे, जिससे टू लिख दिया, हमें समझ ही आ गई है ये चीज की वेरी एविडेंट यहाँ पर लॉस गिवन है। ठीक है, अब अगर कोई फर्म ऑलरेडी लॉस में है तो नीचे की सारी चीजें वैसे ही चली जाती, क्योंकि जब वो ऑलरेडी लॉस में है तो पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा अनटिल और अनलेस क्वेश्चन में मेंशन हो कि भाई फर्म लॉस में है, उसके बाद भी आपको पार्टनर को पैसे पे करने हैं। ठीक है, नाउ सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल होगी उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट पे करेगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे। यू हैव टू राइट इट हियर। देन अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो मैंने यहाँ पर P1 P2 नहीं लिखा है, हम उसमें भी यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। टू कमीशन, अगर पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है वो, और इसके बाद हम निकालते हैं दोनों तरफ का पोर्शन चेक करते हैं। बेटा अगर खुद से समझ लीजिए, अगर डेबिट साइड मोर होगा देन द क्रेडिट साइड, तो सीधी सी बात है कि लॉस आएगा, और अगर क्रेडिट साइड विल बी मोर देन द डेबिट साइड तो क्लियर सी बात है कि प्रॉफिट आएगा। तो अगर प्रॉफिट आएगा तो हम उसको अगेन फर्म के पास से डेबिट करेंगे, है ना? और सिमिलरली अगर लॉस आएगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पर शो करेंगे ये चीजें, क्योंकि हमें तो
ये सारी चीजें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। चलिए अब एक बात मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर बेसिकली अप्रोप्रिएशन है क्या, जिस चीज को हम अप्रोप्रिएशन कह रहे हैं। ये जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रहे हैं, रुकिए मैं इसका ओके ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, ये जो हमने सैलरी लिए, ये जो हमने कमीशन लिए, इसके अलावा एक रिजर्व भी होता है जिसे मैंने लिखा नहीं है, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। ये सारी चीजें होती हैं अप्रोप्रिएशन, मतलब कि अगर फर्म प्रॉफिट में चल रही है तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स, अगर आपकी डीड में इनके बारे में कोई भी जिक्र है। और हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर डीड ही नहीं बनी है सो देयर विल बी नो अप्रोप्रिएशन। नो अप्रोप्रिएशन मीन्स नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नथिंग, है ना। इस चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर टोटल कर देना है दोनों तरफ में, यहाँ पर भी आपने क्या कर देना है, वे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ऐसे गंदा सा लिखते हैं अच्छा नहीं लगता है ना। पहना ओके, यहाँ पर भी टोटल कर देते हैं और यहाँ पर भी टोटल कर देंगे। सो दिस इज अवर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब कि बेसिकली आपके पास एक स्पेसिमेन तैयार हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और बस उसी में आपको क्या करना है, वैल्यूज को फिल करते चले जाना है। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट। ये है आपका 2026 टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 14। Let me just write it properly. Question number 14. Okay, now what the question is saying, let me scroll it down. Vinod and Mohan are partners. Vinod's capital is rupees 1 lakh and Mohan's capital is rupees 60,000. Interest on capital is payable at 6%. Vinod is to get salary of 3,000 per month. Net profit for the year given is 80,000. Prepare profit and loss appropriation account. तो बेटा पहले तो हमें सबसे शुरू में काम करना है, हमें क्या करना है, हमें फॉर्मेट तैयार करना है। तो हम फॉर्मेट के लिए अपनी सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, जो जो कॉलम्स हमको बनाने हैं। और प्लीज बेटा फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनाया करिए। फॉर्मेट के बगैर अकाउंटिंग करना मतलब कि आप समझ लीजिए आप अपने नंबर कटवाने का मौका देते हैं खुद से। गेटिंग इट। फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, फॉर्मेट में वैल्यूज फिल करने के मार्क्स होते हैं, हर चीज के नंबर होते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट का कॉलम, फिर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और फिर हम लिखते हैं हमारे अमाउंट का कॉलम। ओके, सो दिस इज द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। और आपका क्या अकाउंट बनकर तैयार हुआ है, पहले तो हम इसका पेन चेंज करते हैं, इसको हम वापस लेकर जाते हैं ब्लैक में, दिस वन। ओके, चलिए तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. Now see what the question is saying. मैंने एक लाइन का स्पेस नहीं छोड़ा है बेटा, वो स्पेस में आना था फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन आप प्लीज वो गलती मत करिएगा। आप इसके बाद एक लाइन और छोड़िएगा और आप उसमें लिखिएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, है ना। आप वो गलती नहीं करिएगा। ओके, इस चीज को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, ओवरलैप कर गई है हमारी वैल्यू, हम इसको भी हटा लेते हैं। ओके, नाउ सी, आपने सबसे पहले लिखना है क्या, आपने लिखना है जो भी प्रॉफिट गिवन था, तो हमने यहां पर लिखा बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 का, आपने भी 80,000 फिल कर दिया।
क्या हमें कहीं पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं ऑन द डेबिट साइड। हमें देखिए जब प्रॉफिट दिया है तो लॉस वाला तो यहाँ पर कॉलम गया। अब हम डालेंगे सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे बेटा और दोनों पार्टनर के नाम लिख देंगे। तो हमारे पहले पार्टनर का नाम है विनोद, दूसरे पार्टनर का नाम है हमारा मोहन। अब देखिए विनोद की कैपिटल है 1 लाख रुपी, है ना? तो 1 लाख रुपी, इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ स्पेस अप कर देते हैं ताकि आपको यहीं पर ही एक्सप्लेन कर देंगे। विनोद की कैपिटल कितनी है बेटा? 1 लाख रुपी है। तो 1 लाख रुपी पे कितना लगाएंगे हम? इंटरेस्ट लगाएंगे 6%, क्योंकि इतना ही तो क्वेश्चन में गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस विनोद को 6000 रुपीज क्या मिलने वाले हैं? Interest on capital. Similarly, now going for Mohan. मोहन की कैपिटल है 60,000, तो 60,000 पर आप 6% लगा देंगे चार्ज, तो यू विल बी गेटिंग हाउ मच? 3600। ये आ गया आपका यहाँ पर क्या? मोहन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना? तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ पर टोटल करिए, 6000 प्लस 3600 गोइंग टू बी हाउ मच? 9600। गेटिंग इट? आपने आउटर कॉलम में उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो शो कर दिया। ओके अब आपने क्या करना है? आपने इस 80,000 में से, क्या करने वाले हैं हम इस 80,000 में से 9,600 को क्या करेंगे? सब अच्छा नहीं, अभी क्वेश्चन में एक चीज और बाकी है। अगर आपने देखा है, विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, तो हम यहां पर फिर से लिखेंगे टू सैलरीज, है ना? और किसको मिल रही है सैलरी? विनोद को मिल रही है। 3,000 पर मंथ मिल रही है, तो 3,000 को आप कितने से एनम से मल्टीप्लाई करेंगे? तो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 12 3s आर 36 और 36,000, है ना? तो आपने इस 36,000 को भी यहां पर ये लिख दिया। दैट मीन्स कि भाई इस 80,000 में से, थोड़ा सा हम इसको रोल डाउन करते हैं, इस 80,000 में से इस 36,000 और इस 9,600 को आप क्या करने वाले हैं? आप डिवाइड, सॉरी, आप इसमें से क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 34,400। तो मैं यहां पर लिख देती हूं टू प्रॉफिट। कैसे आपको पता चला कि प्रॉफिट हो रहा है? बट ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास 80,000 ज्यादा है, 36,900 9,600 हमारे पास कम है। अगर हम इन दोनों को टोटल भी करते हैं बेटा, सो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? 45,600, है ना? तो जब आप उसको माइनस करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉफिट 34,400. Okay, so now as we are having the profit 34,400, लेकिन हमें कहीं भी पार्टनर्स के रेशियो गिवन नहीं थे बेटा। जब पार्टनर्स का कोई रेशियो गिवन नहीं है तो आपको दोनों पार्टनर्स को उस चीज को इक्वली डिवाइड कर देना, बिकॉज नो रेशियो इज मेंशन। तो पार्टनर हमारे कौन कौन है? हमारे पार्टनर है विनोद है, और हमारा एक और पार्टनर कौन है? हमारा पार्टनर है मोहन। तो विनोद के पास भी चले जाएंगे 17,200 और इसके पास भी चले जाएंगे 17,200। सो बेसिकली हमने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया है। अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम करेंगे इसको थोड़ा सा अकाउंट को अपने एक्सटेंड, क्योंकि हमने छोटा सा अकाउंट बना लिया था। और अब आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना है, आपने टोटल वैल्यू नीचे लिख देनी। और बड़ा ही सेटिस्फाइंग सा काम होता है ये, क्योंकि हमारे अकाउंट एकदम जब कहते हैं ना दोनों तरफ मैच करते हैं, वही तो सेटिस्फाइंग फैक्टर होता है। तो 80,000 यहाँ पर आ रहा है और उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर देंगे। ये आ गया आपका 80,000, आपका यहाँ पर भी आ रहा है ना? और इसके नीचे एक ऐसी डबल सी लाइन खींच देंगे, यहाँ पर भी खींच देंगे। दैट मीन्स कि हमारा अकाउंट एकदम क्लोज कर दिया है हमने। सो सी,
इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए। तो दिस वाज योर अकाउंट, प्रॉफिट गिवन था 80,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया आपने दोनों पार्टनर्स को, विनोद को भी दे दिया है और आपने मोहन को भी दे दिए हैं, है ना। फिर आपने सैलरी डिवाइड कर दी, सैलरी आपने किसको दे दी, विनोद को दे दी। फिर आपने प्रॉफिट भी कर दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो विनोद को आपने 17,200 दे दिए, मोहन को आपने 17,200 दे दिए, एंड हियर योर अकाउंट गेट्स क्लोज। और अच्छे से क्लोज कर देते हैं इसको भी, यहां से एक लाइन खींचते हैं, ये लीजिए जी, आपका अकाउंट एकदम अच्छे तरीके से क्लोज कर दिया है हमने यहाँ पर विद नो फ्लॉज। और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। बेटा इजी है, अगर आपको फॉर्मेट याद हो गया है ना तो समझ लीजिए कि आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेहद इजी है ना। इससे ज्यादा इजी फिर कोई चीज नहीं है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व हो गया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 2:1, मतलब कि हमको यहाँ पर रेशियो गिवन है। फिक्स्ड कैपिटल, बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है कि हमको यहाँ पर क्या गिवन है, फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 5 lakh, 5 lakh and 2,50,000. The partnership deed provides that interest on capital उनको कितना मिलना चाहिए, 10% पर एनम के हिसाब से। Z को सैलरी मिलनी चाहिए 20,000 पर मंथ पे। Profit of the firm for the year ended 31st March 2026 after Z salary, मतलब कि Z को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो प्रॉफिट बच रहा है 4 लाख का। आप चाहें तो Z की सैलरी को मेंशन ही मत करिए और सीधे प्रॉफिट लिख दीजिए 4 लाख का, या फिर आप Z की सैलरी को ऐड करिए, नेट प्रॉफिट बनाइए और जैसा फॉर्मेट है वैसा ही करिए। सो ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा पूरा जो हम नेट प्रॉफिट तैयार करेंगे। ओके, जो प्रॉफिट हम क्या करने वाले हैं, हम क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट करेंगे बाय एडिंग द सैलरी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे कितनी वैल्यू, थोड़ा सा स्पेस कर देती हूँ, स्पेस नहीं हो रहा है, या बाय प्रॉफिट ही लिख देते हैं। बाय प्रॉफिट लिख दिया मैंने, तो बाय प्रॉफिट मुझे जो फर्म से अभी मिला है वो है 4 लाख रुपीस का। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, मुझे इसके अंदर Z की सैलरी को ऐड करना है, दैट इज 2,40,000। तो अब मेरे पास जो नेट प्रॉफिट बनकर आया है फर्म का वो आया है 6,40,000। गेटिंग दिस थिंग। तो बाय प्रॉफिट हमको कितना मिला था, 4 लाख था, जिसमें हमने Z की सैलरी ऐड कर दी 2,40,000, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास बनकर आया है 6,40,000 का। एक चीज और, पहले मैंने यहाँ पर लाइन नहीं ली है, इसको भी जरा कर दें, है ना, ये अपन छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए, ये चीज हो गई यहाँ पर। अब देखते हैं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, सीधे से बढ़ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ। इसको भी थोड़ा सा ले लेते हैं, जब हम अच्छे से बना ही रहे हैं तो अच्छे से बना लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के नाम लिखे, एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स का कैपिटल इज 5 लाख बेटा, तो ये आपने 5 लाख लिखे। कितना परसेंट, सॉरी, कितना परसेंट बोला है उन्होंने, 10% बोला है, तो 10% के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 50,000। ऐसे ही y का भी हो जाएगा 50,000 और z का हो जाएगा, क्योंकि z की कैपिटल है 2,50,000, उसका 10% जब आप निकालेंगे तो हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट 25,000। इस चीज को भी लिख ही देते हैं, वाई टू लीव दिस प्लेस वेकेंट।
ये हमने 5 लाख का 10% निकाल दिया। ओके, सो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख सॉरी 50,000 1 लाख हो गए और 25,000 भी ऐड हो गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कितने हो गए 1,25,000 का। यहां तक की कहानी तो क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा स्क्रोल करते हैं। जेड को सैलरी मिल रही थी बेटा, कितनी सैलरी मिल रही थी, जेड को सैलरी मिल रही थी 20,000 की, तो यहां पर लिखते हैं 2 जेड्स सैलरी। तो कितनी सैलरी हो रही है 20,000 इंटू 12। यही चीज हमने यहाँ पर 2,40,000 कर करी। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो समझ लीजिएगा, हमने क्या किया है 12 से मल्टीप्लाई किया, तो जेड की सैलरी हमारे पास हो गई है यहाँ पर 20,000 इंटू 12 इज 2,40,000। तो नाउ सी, अब आपके पास डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यहाँ पर हमारा है डेबिट साइड और ये है हमारे क्वेश्चन का क्रेडिट साइड। आपको क्लियरली एविडेंटली दिख रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड में से मतलब हमारे पास है 6,40,000। 6,40,000 से हमको क्या करना है, हमको 6,40,000 में से 1,25,000 भी माइनस करने हैं और 2,40,000 भी माइनस करना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग नोट बना देती हूँ, आप चाहें तो। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे बन रहा है, 6,40,000 में से हम माइनस कर रहे हैं 1,25,000 और माइनस कर रहे हैं हम 2,40,000। तो ये जो भी चीज आएगी यही तो हमारा क्या होगा, यही होगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट और आंसर आएगा हमारे पास 2,75,000। तो हमारे पास यहाँ पर टू प्रॉफिट आ चुका है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ये बन गया x का कॉलम, ये बन गया y का कॉलम और ये बन गया z का कॉलम। और हम इसके बाद कर देंगे अपने अकाउंट को क्लोज। तो थोड़ा सा हम अपने अकाउंट को एक्सटेंड कर लेते हैं और उसके बाद में आपको इसके वर्किंग नोट भी करा देती हूँ, है ना, ताकि समझ में आ जाए कि प्रॉफिट कैसे डिवाइड हुआ है। यहां से भी क्लोज करते हैं इसको, ये चीज हो गई। ओके, और इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देंगे ताकि दिखे तो सही। कलर से लिखते हैं, रुकिए, हम आते हैं रेड कलर के ऊपर और थोड़ा सा इसको बोल्ड में लेकर जाते हैं। ओके, तो टू प्रॉफिट। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज मेंशन थी कि फिक्स्ड कैपिटल है। जब फिक्स्ड कैपिटल है तो आपने क्या करना है, एक्स के करेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है बेटा, एक्स करेंट अकाउंट। उसी तरीके से वाइज करेंट अकाउंट और उसी तरीके से जेड के भी करेंट अकाउंट में ही आपको ट्रांसफर करना है। गेटिंग दिस थिंग? तो ये चीज देखिए यहाँ पर तो हमको समझ में आ गई है कि भाई हमको करेंट अकाउंट में करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमको फिक्स कैपिटल बोली है। इस चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल नहीं करते, काम करते हैं, हम इसको कर देते हैं यहां से इरेज, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपने अकाउंट को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी। अकाउंट हमारा थोड़ा सा वापस से छोटा सा पड़ गया है, हम अकाउंट को एक्सटेंड कर लेते हैं। ज्यादा जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा। कोई बात नहीं, इरेजर लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसको वापस से लाइन को ले लेंगे, ये आ गई हमारी यहाँ पर। ओके, तो पहली चीज ना, क्यों मैंने इस अकाउंट को, क्योंकि मेरा जो टोटल वैल्यू थी दैट इज माई 6,40,000 की, और उसी तरीके से यहाँ भी मेरी जो वैल्यू थी 6,40,000 की। प्रॉफिट कितना ट्रांसफर हो रहा था, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, हमने 6,40,000 में से 2,40,000 सैलरी के और 1,25,000 माइनस करे थे, तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा था वो आ रहा था 2,75,000
बेटा आप है ना इसके लिए थोड़ा सा एक काम करिएगा, वर्किंग नोट जरूर तैयार कर लीजिए। तो वर्किंग नोट देखिए इस तरीके से होंगे। सबसे पहले जेड का सैलरी देख लिया हमने, कितना था 20,000 इंटू 12 किया तो 2,40,000। फिर हमने क्या किया, हमने वर्किंग नोट 2 देख लेते हैं। हमने आईओसी कैलकुलेट किए थे, एक्स का, वाई का और z का। x का आईओसी कितना आया था 5 लाख का 10% 50,000, इसका आया था 50,000 और इसका आया था 25,000। चलिए ये चीजें हमारे पास आ गई हैं। इसके बाद हमने निकालना है व्हाट, हमने निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट। तो 6,40,000 में से आपने माइनस करना है 2,40,000 और फिर माइनस कर देना है आपने 1,25,000। तो जो कि आपके पास निकल कर आंसर आ रहा है 2,75,000। अब इस 2,75,000 को आपको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, तीनों पार्टनर्स का रेशियो हमको दिया हुआ है 2:2:1। गेटिंग इट? तो x को देंगे हम 2,75,000 का 2 और 2 4 प्लस 1 2/5, ये आ गया हमारा। y को भी हम देंगे 2,75,000 इंटू 2/5 और z को भी हम उतना देंगे, उतना नहीं मतलब 1 रेशियो में जाएगा वो, 2,75,000 इंटू 1/5। तो जो रेशियो हमको गिवन थे उन्हीं रेशियो में हमने क्या कर देना है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये हो जाएगा 1,10,000, ये भी हो जाएगा 1,10,000 और ये हो जाएगा हमारा हाउ मच 55,000। ओके, सो बस फिल कर देते हैं यहां पर 1,10,000, 1,10,000 एंड 55,000। So this is what, this is your profit for the year जो भी आपको गिवन था। और ये रहा आपका क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो बस लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।